हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज एवरेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 9 संख्याओं का औसत 87 है। पहली 5 संख्या का औसत 92 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 92 है और अगली अगली 3 संख्या का औसत 80 है। 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, आपको 9 संख्या दी गई, इनका औसत कितना है? 87। ठीक है, पहली 5 संख्या कितनी है, कितना औसत है उसका? 92। और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 80। आपसे पूछा है कि 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, 9 संख्या दी गई है। हमने माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे कर करके 9 संख्या दी गई है। ठीक है, इनका अगर एवरेज निकालना हो तो डिवाइड बाई 9 का देना पड़ेगा और एवरेज दिया गया है 9 संख्या कितना है? 87। क्लियर बात है? चलो, अगर 9 संख्याओं का औसत 87 है तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि ऐड कितना होगा भाई? 87 इंटू 9, यानी कि 9 7 63 कैरी 6, 9 8 72 और 6 78। ठीक है, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो गया? 783। चलिए, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं कि 9 संख्याओं का योग कितना है? 783। क्लियर बात है? अब देखो आगे क्या बोला गया है। पहली 5 संख्याओं का औसत 92 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का, यानी कि फर्स्ट का, सेकंड का, 3 का, फोर्थ का और फिफ्थ का औसत। औसत निकालने के लिए 5 टर्म में 5 ले लिया। कितना दिया गया है भाई? 92। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? देखो जरा, 92 इंटू 5। ठीक है, 5 दूनी 10 कैरी 1, 9 अपना 45, 1 46, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया? 460। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है कि अगली 3 संख्या का औसत 80 है। अगली 3 संख्या कौन सी होगी भाई? अगली 3 संख्या होगी 6वीं, है ना, 7वीं, 8वीं। इन 3 का संख्या का औसत कितना है भाई? कितना दिया गया है? 80। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6वीं, 7वीं और 8वीं संख्या का योग कितना आ गया? 8 या 24, यानी कि 240। देखो, ठीक है, 6वीं, 7वीं और 8वीं संख्या का योग कितना आ गया? 240। अब आप मुझे बताओ, इसको यहाँ से देखो इक्वेशन को। पहली 4 संख्याओं 5 संख्याओं का योग कितना है? 460। ठीक है, आप पहली 5 संख्याओं का योग कितना है? 460। और अगली 3 संख्याओं का योग कितना है भाई? देखो, 240। ठीक है, तो कौन सी संख्या बची रही? 9th टर्म, यानी कि 9वीं संख्या। और कुल योग दिया गया था हमारे पास, देखो जरा, 783। ठीक है, 783। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 6 4 10, 9th टर्म। ठीक है, 783। तो आप जब 9th टर्म निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 783 में 700 जाएगा, कितना आ जाएगा? 83। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया 83। क्लियर बात है? ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब चलो चलते हैं ऐसे सॉल्यूशन पे जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, आपको 9 नंबर दिए गए हैं, आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याओं का औसत कितना तक दिया गया है? 87। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 92। तो पहली 5 संख्या, यानी कि ये, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? 92। क्लियर बात है? ठीक है, और अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 80। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, जो टोटल एवरेज है ना, इससे इसको कंपेयर करो। टोटल एवरेज कितना है? 87। अब देखो कि जो 92 है वो 87 से बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा है तो प्लस का लिखेंगे, छोटा है तो माइनस का। कैसे? देखो, 92 87 से बड़ा है, कितना बड़ा है भाई? 5 बड़ा है, तो आप प्लस का 5 लिखेंगे। ठीक है, 80, देखो 80 को भी कंपेयर करेंगे। 80 जो है 87 से कितना छोटा है भाई?
87 से 80 कितना छोटा है, 7 छोटा है, तो आप माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये आपका क्या है +5। इसमें देखो आप कितनी संख्या इंक्लूड है, देखो जरा 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, क्लियर बात है। इसमें देखो कितनी संख्या इंक्लूड है 3, तो 3 से गुणा करेंगे। ये देखो कितना देगा प्लस का 25, और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है -21 सॉरी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा प्लस का 4। सही बात है ना, प्लस का 4 मिलेगा। देखो जरा 25 में से आप 21 घटाओगे तो प्लस का 4 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, देखो औसत कैसे निकालना है, औसत तो आपके पास थी, 9th टर्म निकालनी, तो 9th टर्म कैसे निकलेगी, जो भी आपका यहाँ जो आया है प्लस का आया है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस का। 87 में से इसको घटा दो, कितना बचा 83। ठीक है, ये आपका आंसर हो, क्लियर है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखो जरा, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज इतना। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इतना दिया गया। ये तो बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, जो लोग सोच रहे थे ना कि हम इंटू करके कर लेंगे, है ना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना इस क्वेश्चन में, कितना इंटू करेंगे। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज इतना, लास्ट 3 नंबर इतना दिया गया है। आपके पास 8 नंबर दिए गए हैं, उनका औसत कितना है, बहुत औसत है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, 8th नंबर निकालना है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लेंदी प्रश्न हो जाएगा, इसलिए हम इसी तरीके पे चलते हैं। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, उनका औसत कितना है 2 1 3 4 5 1 1 7, क्लियर है। और दिया गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, यानी कि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्या का औसत कितना है 2 1 3 4 5 1 3 0, और अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, नेक्स्ट सॉरी 3 संख्याओं का औसत है ना, अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है 2 1 3 4 5 1 1 0। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर करो इससे, ये नंबर कितना बड़ा है ना, देखो ये लास्ट में 30 है, ये 17 है, तो कितना बड़ा है भाई बताओ, 13 बड़ा है ना, 13 बड़ा है, क्लियर बात है। अब इसमें देखो इसमें कितनी संख्या इंक्लूड है, 4 संख्या इंक्लूड है, 13 चौके 52 हो गया ये। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये देखो कितना छोटा है, ये इस नंबर से कितना छोटा है, माइनस भाई 7 छोटा है ना, देखो जरा ये 10 है, लास्ट के दो देखो, ये 10 है, ये 17, यानी कि कितना छोटा है 7 छोटा है, तो हमने -7 लिख लिया। इसमें कितने नंबर इंक्लूड है 3, तो 7 या 21 हो जाएगा ये माइनस का। अब देखो इनको सॉल्व करो, देखो ये प्लस का आपके पास 52 है, ये -21 है। ठीक है, ठीक ठीक, देखो ये प्लस का 52 है, ये माइनस का 21 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा प्लस के 31, क्लियर बात है। अब आपको क्या निकालना है, 8 नंबर निकालना था, तो 8 नंबर निकालने के लिए क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना। ये प्लस का है 31, तो आप इसमें माइनस करेंगे, माइनस के 31। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं, 2 1 3 4 5 1 1 7, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 31। ठीक है, 31 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 8 0 5, देखो ऑप्शन मिल गया बी ऑप्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। अगर आप कैलकुलेशन करने, आप इंटू करने जाते ना, 8 का गुणा इसमें देते, फिर 4 का गुणा इसमें देते, लंका लग जाती भाई आपकी, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से समझोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कभी ऐसे मिल जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि टाइम कम पड़ गया एग्जाम में, है ना। तो ऐसे आपको फॉर्मेट थोड़ा सही रहेगा, आपको क्वेश्चन करने में आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम और देखते हैं। Average of 10 number is 210 if average of first 6 number is 200 and average of next 3 number is 220, find 10th number। इसमें आपको 10 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 10 नंबर है, 10 संख्याओं का औसत कितना दे दिया गया 210, और यदि पहली 6 संख्या का औसत कितना है 200, और अगली 3 संख्या का औसत कितना है 220, तो 10वीं संख्या निकालनी है। भाई देखो सेम तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं का योग कितना है भाई, सॉरी एवरेज कितना है आपके पास 210, क्लियर है। अब देखो पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 200, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 200, हमने लिख लिया। ठीक है, और अगली
तीन संख्याओं का औसत कितना है भाई? कितना है भाई? 220। कुछ नहीं करना, कंपेयर कर लो, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं हम। पेन चालू, देखो कंपेयर करो। ये देखो 200 जो है वो 210 से कितना कम है भाई? 10 कम है ना, तो माइनस का कितनी संख्या इंक्लूड है इसमें? 6 संख्या इंक्लूड है ना, इंटू 6, यानी कि माइनस का 60 आ जाएगा। इसमें देखो ये 220 210 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा, यानी कि प्लस का 10। इसमें कितनी संख्या इंक्लूड है? 3, यानी कि 30 हो जाएगा। अब आप बताओ, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस के 30। क्लियर बात है, माइनस के 30 मिलेगा, ठीक है। तो आप, मैंने क्या बताया आपको, साइन चेंज करना। ये माइनस के 30 आया, इस बार माइनस का आया तो ये प्लस कर देंगे, प्लस का 30, 240। आपकी 10वीं संख्या क्या आ गई? 10th नंबर कितना आ गया भाई? 240, यानी कि, ठीक है। आपको दो बात ध्यान रखनी है, आपको पहले कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद यहाँ साइन चेंज कर देना। अगर माइनस का है तो उठा के प्लस यहाँ यानी कि ऐड कर देना है, यहाँ अगर ऐड आ रहा है तो यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। 5 संख्या का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। देखो जरा, 5 संख्याओं का औसत, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, ध्यान से सुनना, 5 संख्या का औसत दिया गया कितना? 30। अगर उनमें से एक जो है नंबर निकाल दिया जाए, यानी कितने नंबर बचेंगे? 4। अगर एक संख्या निकाल दिए, एक संख्या निकाल दें तो कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे ना। तो ये उसने डायरेक्टली आपको ये हिंट दी है कि 4 नंबर का औसत कितना है? 31। देखो एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 31, यानी कि 4 नंबर का औसत कितना है? 31 है भाई, समझे? 4 नंबर का आपको औसत कितना दिया गया? 31 दिया गया। बस 5वां नंबर पूछा है आपसे, यानी कि जो निकाली संख्या, ये वाला मैंने सोच निकाल दिया तो इसी का नंबर पूछा है कि ये कितना है, 26 है, 24 है, 30 है या 31 है। तो देखो इसका 31 दिया गया है, 4 नंबरों का योग। तो देखो जरा कितना कम या ज्यादा है? ज्यादा है, कितना? 1। कितने नंबर इंक्लूड है? 4, ठीक है। तो प्लस का 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, यानी कि साइन जब चेंज करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा भाई। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कितना बचेगा? 26। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। और एग्जाम देखो कहाँ पूछा गया? सीजीएल 2021 में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में नहीं आते, सीजीएल में है। और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना। समय देखो, ऐसे एग्जाम में आपको क्या होता है, आप सोचते हो कि यार हर क्वेश्चन टफ आएगा, नहीं, कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, उसमें कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, 2-4 क्वेश्चन टफ आएंगे, बाकी के मॉडरेट आते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, सॉल्व करते जाना, सारा कुछ हो जाएगा। देखो, the average of 11 number is 7.5, which 12th number should be added to make the average 8.5। इस बार क्या है, आपको 11 संख्या का औसत दिया गया, कितना? 7.5, ठीक है। वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी 12वीं टर्म ऐड करनी पड़ेगी जिससे टोटल एवरेज कितना हो जाए? 8.5। अच्छा, 12वीं टर्म ऐड कर देगा, इसका मतलब क्या? अब टोटल टर्म कितनी है? 12, यानी कि 12 संख्या का औसत हमें कितना है? 8.5। तो आप 12 संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 8.5, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दिया गया है कि 11 संख्या का औसत भी दिया गया, कितना? 7.5। देखो ये 11 नंबर कितना है? 7.5। क्लियर है? अब देखो कंपेयर करो, कितना छोटा है 7.5? एक नंबर छोटा है ना, एक छोटा है, तो माइनस लगा लिया। इसमें कितनी संख्या इंक्लूड है? 11 इंक्लूड है, यानी कि माइनस का 11। अब देखो माइनस का 11 है तो आप इसका साइन चेंज करोगे तो प्लस का 11 यानी कि ऐड हो जाएगा, तो 11 8 19.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 पार्सल का औसत 20 किलोग्राम है, एक और नए पार्सल को जोड़ने से औसत भार में 250 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए पार्सल का भार कितना है? 15 पार्सल आपको दिए गए हैं, उनका एवरेज कितना है? 20 किलोग्राम। और एक नया पार्सल है ना, यानी कि 16वां पार्सल ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना एवरेज बढ़ जाता है? 250 ग्राम। यानी कि देखो कितने पार्सल हैं आपके पास, टोटल कितने करना है आपको? 16 पार्सल करने ना, और उसी 16वें पार्सल का आपको क्या निकालना है? भार निकालना है भाई। देखो आपको क्वेश्चन जो है ना वो फ्रेम चेंज कर रहा है एग्जामिनर बार बार, लेकिन तरीका सब में एक ही जैसा है ना। सारा कुछ खेल भाषा का है, अर्थमेटिक है ये, अंक गणित।
इसमें केवल भाषा का खेल चलता है। देखो जरा, टोटल कितनी है? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 संख्याओं का, यानी कि 16 पार्सलों का टोटल औसत कितना? अच्छा 15 का कितना है? 20 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर 16 का जब हो जाएगा तो कितना बढ़ता है? 250 ग्राम। यानी कि 16 पार्सलों का आप कितना हो जाएगा? 20 तो 15 का था ही, और कितना बढ़ जाएगा? 20.250 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कितना बढ़ रहा है? देखो, जब 16वां पार्सल उसने ऐड कर दिया तो कितना बढ़ गया? 250 ग्राम बढ़ गया। यानी कि अब कितना हो गया 16 पार्सल के बाद एवरेज? 20.250 किलोग्राम। ठीक है, देखो 16 पार्सल का कितना हो गया भाई? ये 16 पार्सल हो गए टोटल। कितना हो गया? 20.250 किलोग्राम। ठीक है, और आपको 15 पार्सल का औसत दिया गया कितना? 20। ठीक है, 15 पार्सल का दिया गया है कितना? 20 दिया गया था। कंपेयर कर लो भाई, कितना छोटा है ये। देखो 0.25 छोटा है। छोटा है तो माइनस के साइन लगा लिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखो कितने नंबर इंक्लूड है इसमें? 15। ठीक है, 15 इंक्लूड है, क्लियर है। अब 15 का इंटू कर लो, देखो जीरो लगा लिए। 15 पंचे 75 कैरी, 7 15 दूनी 30, 30 और 7 37। अब देखो डेसिमल कितने 3 डिजिट बाद लगाए, हमने भी लगा दिया। ठीक है, अब ये माइनस का है, देखो माइनस का है ना, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आपको ऐड कितना करना है? 3.750 कर दोगे ऐड। 0 0 0 और 3 1 4, यानी कि 24 किलोग्राम। आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 14 ईयर व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूड। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। देखो ये भी एमटीएस 2023 से पूछा जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि इस साल जो एसएससी है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। तो इस बार जो जीडी का एग्जाम आने वाला है ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब इन जैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके जाना। देखो कितने हैं? 25 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है? 14 वर्ष। एक टीचर को और ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखो जरा 25 विद्यार्थी है ना, 25 क्या है हमारे पास? स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। जब एक टीचर को और ऐड कर लें, हमने कर लिया भाई टीचर को ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाता है? औसत कितना बढ़ जाता है? 1.5। अच्छा पहले कितना था? पहले औसत था 14, 1.5 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 15.5। क्लियर बात है ना? 15.5 हो गया। ठीक है, अब देखो 25 स्टूडेंट का औसत हमारे पास दिया गया था कितना? 14। देखो ठीक है, कंपेयर कर लो जरा इससे, इससे कंपेयर करो तो ये देखो कितना छोटा है? 14। 1.5 छोटा है, 1.5 छोटा है। अब देखो छोटा है तो माइनस लगाएंगे। कितनी संख्या इंक्लूड है? 25। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 15 पंचे 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 और 30 7 37। देखो डेसिमल जो है वो एक डिजिट बाद लगा है, एक डिजिट बाद हमने डेसिमल लगा दिया, एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया। अब देखो इधर ये क्या है? माइनस का है ना, 37.5। तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल दे 37.5। 5 5 10 कैरी 1 7 6 13 कैरी 1 और 3 4 1 5, यानी कि 53 आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि इनमें कक्षा शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अभी बिल्कुल आपके लिए अपडेट क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा गया था, शायद जुलाई के आसपास इसका एग्जाम हुआ था इसी साल। ठीक है, देखते हैं जरा। 20 छात्रों का औसत, ठीक है, यानी कि 20 आपके पास क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, फिर आपको किसका शामिल करना है? टीचर का। टीचर का शामिल करना है, तो टोटल एवरेज देखो क्या हो रहा है? 0.5 बढ़ रहा है। पहले कितना था? 20, अब बढ़ के कितना हो गया? 20.5। सॉरी 55 था पहले ना, 55 था, 55 था पहले, तो कितना बढ़ गया? 0.5 तो कितना हो गया? 55.5 हो गया किलोग्राम। यूनिट तो लिखना थोड़ा, आप इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हो या दूसरा सब्जेक्ट। देखो 20 स्टूडेंट है ना, इनका औसत दिया गया कितना? 55।
चलो कंपेयर कर लो, कितना कम है ये 0.5 कम है तो माइनस का साइन लगाएंगे। भाई कितने हैं 20 है ना इसमें स्टूडेंट शामिल, 20 25 100, एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 10। आपको कितना मिल गया माइनस के 10। अब माइनस के 10 इधर ले जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है ऐड कर दो इन दोनों को तो 65.5 किलोग्राम आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 24 इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज नंबर। देखो आपको 8 नंबर दिए गए हैं, उनका एवरेज कितना है 24। अब वो बोल रहा है कि अगर इनमें से एक नंबर हटा दें, है ना, देखो इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दें तो कितनी बची रह जाएंगी 7 रह जाएंगी, है ना। तो औसत कितना हो जाता है 22। अब समझने की आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे उतना आप सॉल्यूशन बेहतरीन करेंगे। देखो जरा 8 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या का औसत कितना है 24। ठीक है यदि इनमें से एक संख्या निकाल दें तो कितनी बची रह जाएंगी 7। तो 7 का औसत कितना है, 7 का औसत दिया गया आपको 22। ठीक है कंपेयर कर लो भाई, कितना छोटा है 2 छोटा है ना, कितनी संख्या इंक्लूड है इसमें 7, तो माइनस के 14। अब इधर माइनस के 14 आ रहा है, इधर ले जाएंगे तो प्लस के 14 कर देंगे भाई। देखो तो आपका क्या आ जाएगा, जो हटाई गई संख्या कितनी है 38। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये देखो कहाँ पूछा गया था, चीजें एक ही है, एक ही जैसी चीजें लेके चलनी है। बस आप ये समझो कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है ना तो वो कोई एक ही एग्जाम में सीमित नहीं रहने वाला, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, कहीं ना कहीं तो पूछे जाएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन सारी वैरायटी पढ़ना भी जरूरी है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं, उनमें जो सॉल्यूशन मिले उनको देखें। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे बाकायदा सारे टॉपिक पढ़े अच्छे तरीके से, क्वेश्चन लगाएं, आप पुराने पेपर लगाएं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 3 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। ठीक है एक फैमिली है, उसमें कौन कौन है, माता पिता और पुत्र, 3 लोग हैं। उनकी औसत आयु कितनी है 44 वर्ष। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। अच्छा पुत्र की शादी हो गई तो घर में क्या बहू भी आ गई, तो अब कितने फैमिली मेंबर हो गए, 4 फैमिली मेंबर हो गए, सही बात है ना। तो वो बोल रहा है कि पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है 39। तो ये 39 जो औसत आयु है ना 4 मेंबर की है, कितने की है 4 मेंबर की, यानी कि देखो फादर है, मदर है, ठीक है, सन है, और बहू को क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ, चलो डी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 4 है, 4 लोगों की औसत आयु कितनी दी गई है 39। ये आपको समझना है, एग्जाम में नहीं देगा, है ना, आपको भाषा से समझना है। अब 4 लोगों की तो कितनी औसत आयु होगी 39, और उसने ये दे रखा है आपको, देखो 3 लोगों की औसत आयु पहले ही दे दी उसने, 3 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु कितनी है 44। तो ये आपको डाटा दिया गया है, कंपेयर कर लो भाई। 44 जो है वो 39 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है, तो आप प्लस का साइन लगाओगे। कितने मेंबर है 3 मेंबर है ना, तो 5 दिया 15। क्लियर है। अब ये 5 15 जो है वो प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब आप इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा 24। यानी कि डॉटर इन लॉ यानी कि बहू की एज कितनी आ जाएगी 24। क्लियर है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। ठीक है लिंक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएं ताकि देखो जिसको जरूरत हो उसको ये अच्छे से मिल सके। ठीक है मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।